गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम यूनिट थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके पास है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन रहेगा। तो बेटा इसमें आपका देखिए ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है बच्चे और ये आपकी वाई एक्सिस है। ओके, ये वाई पॉजिटिव ना वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव और यहाँ पर आपका ओरिजिन। तो आपके पास है वाई जीरो, तो वाई जीरो तो आपका यहीं पर रहेगा, है ना, वाई जीरो, है ना। और एक उसने कहा एक्स इज इक्वल टू -7, तो -7 आप यहाँ पे सपोज करो ये -7 है, ठीक है। तो इसकी लाइन आपकी कहाँ जा रही है, ये जा रही है। अब देखो उसने कहा एक्स वाई जीरो, वाई तो यहाँ पर जीरो है, एक तो ये वाई जीरो की लाइन और एक ये एक वाई -7 की लाइन। तो देखिए ये बताइए मुझे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। यदि आपके पास देखो यदि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती तो आप कहते वन सोल्यूशन, है ना, एक के ऊपर एक होती, कोइंसिडेंट लाइन होती तो हम कहते मैनी सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइंस आपके क्या है, पैरेलल है, तो हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equal to a and y is equal to b graphically represents line which are, कौन सी इसमें से पैरेलल होगी, कौन सी इंटरसेक्टिंग एट b एंड a, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग एट a, b। यहाँ पर देखिए आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इंटरसेक्टिंग के भी, b एंड a एंड b, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए आप ग्राफ बनाते, सेम आप ये एक्स एक्सिस लेते हैं और ये आप वाई एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर x को ले लेते हैं, यहाँ पर a है, और y यहाँ पर आप ले लेते हैं b है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके नेगेटिव a और नेगेटिव b। ओके, तो एक्स ए वाई बी, तो एक्स ए और वाई बी यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा दोनों, है ना। तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पॉइंट्स काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इंटरसेक्ट एट बी कोमा ए लिखे या फिर ए कोमा बी लिखे। तो एक्स आपका आगे होता है तो उसके लिए ए है ना, और वाई आपका बी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास आएगा इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपस में कट करेगा एक पॉइंट पर, जो कि जिस पॉइंट का नाम होगा ए एंड बी। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशंस 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky is equal to -16 represent coincident line। आपने बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास टू लाइन्स है कोइंसिडेंट। आपको जो इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन दे, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपके पास हम लिखेंगे फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपके पास जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। और बेटे जी आपके पास इक्वेशंस क्या क्या है, 3x minus y plus 8 is equal to 0, 6x minus ky। अब आपका देखिए यहाँ पर तो आपका सभी के सभी लेफ्ट साइड पे है और ये आपके पास राइट साइड पे है, या तो आप इसको एक राइट साइड पे कर लीजिए, है ना, या फिर इसे आप लेफ्ट साइड पे ले आइए। तो मैं क्या कर रही हूँ, -16 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और उसको पॉजिटिव कर लेते हैं।
तो आपके पास A1 क्या है 3, A2 क्या है 6, B1 क्या है -1, B2 क्या है -k, C1 क्या है 8 एंड C2 क्या है 16। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 3/6 इज इक्वल टू -1/-k इज इक्वल टू 8/16। तो देखिए बेटा, आप आपको k की वैल्यू निकालनी है, अकेले k की वैल्यू निकालनी है। आप या तो इसके इक्वल रख दीजिए या इसके इक्वल रख दीजिए, दोनों के इक्वल रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट टू को इक्वल रख देते हैं हम। 3/6 इज इक्वल टू 1/-1/-k, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 1/k। आपका क्या आंसर आया, k इज इक्वल टू 2। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क्स के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपका हमेशा आपको एग्जाम में मिलता है। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। The value of c for which the pair of equations cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solution। तो आपने बताने हैं कि c की किस वैल्यू में आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो देखिए, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आपके पास गिवन इक्वेशंस है cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3। अब हमें देने हैं c की वैल्यू निकालिए इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन के लिए। तो आप देखिए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, देखिए a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखेंगे हम। a1 हमारे पास है यहाँ पर c, a2 हमारे पास है 6, b1 हमारे पास है -1, b2 हमारे पास है -2, c1 हमारे पास है 2 एंड c2 हमारे पास है 3। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम प्रीवियस वाले आप इक्वेशन में आप लेफ्ट साइड थी, यहाँ पर राइट साइड है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इनको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, दोनों एक तरफ होने चाहिए, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ओके, तो अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। c/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए यहाँ पर सभी के सभी इक्वल है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास आता है कि यूनिक सॉल्यूशन में बेटे आप किसी के भी इक्वल रखेंगे, नॉट इक्वल होगा यहाँ पर, तो एक ही वैल्यू देगा के या फिर सी, जो भी है ना, जो भी यहाँ पे वेरिएबल आपका लिखा होगा वेरिएबल, वो एक ही वैल्यू देगा, है ना। नो सॉल्यूशन में भी एक ही वैल्यू आएगी। पर अब मैनी सॉल्यूशन में देखिएगा आप, देखिए c/6 हम इक्वल कर रहे हैं पहले -1/-2 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2c इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3। अब देखिए, अब हम करते हैं c/6 इज इक्वल टू 2/3। तो आपका पास क्या आ जाएगा, 3c इज इक्वल टू 12, 6 2 जा 12, c इज इक्वल टू 4। देखिए आपके पास c3 है, c4 है। और ऐसा क्यों है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमारा तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि c की तो 2 वैल्यूज आ रही है। और उसने क्या कहा है, will have infinitely many solution। ठीक है, मैनी सोल्यूशन के लिए यहाँ पर आपके पास c की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। c की यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास c इज इक्वल टू 3,4 और आप लिख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर
कि इसकी एक वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी, तीन वैल्यू होंगी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन मैनी इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन के लिए सी की बहुत सारी वैल्यू, मतलब कि मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। और यदि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, टू ऑप्शन आ रहा है कि टू है, टू सोल्यूशन है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो आप वहां पर मैक्सिमम की तरफ जाएंगे कि फोर सोल्यूशन है या फाइव सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सी की दो वैल्यूज आई हैं, 3,4। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ x is equal to a and y is equal to b is the solution of the equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then the value of a and b। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए ये आपको गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है, आप सिंपल x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो x y की वैल्यू होगी वही a और b की वैल्यू होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू b है। तो आइए हम करते हैं इसे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, बाय एलिमिनेशन मेथड आप इसे लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अपोजिट साइन है और आपके पास इंटीजर जो वेरिएबल है वो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 2x is equal to 6 and x is equal to 3. x goes to equation first. x minus y is equal to 2. 3 minus y is equal to 2. Minus y is equal to 2 minus 3. Minus y is equal to minus 1 and y is equal to 1. तो आपके पास क्या आया है, x3 और y1। आपको वैल्यू तो निकालनी है a एंड b की, तो आपके पास x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। तो आपके पास a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एंड 1। तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको इसलिए उठाया है कि बच्चे सिर्फ इस चीज को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपका लिखा है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, तो आप सीधा x y की वैल्यू निकालिए और बाद में लिख दीजिए x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 एंड 1। आपके पास आ सकता है कि x इज इक्वल टू 2a, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि x इज इक्वल टू आ गया 2a, है ना, यहाँ पर 2a लिखा हो, तो आप देखिए x इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 3 एंड 2a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो कुछ भी आपके पास आ सकता है, आपने सिर्फ पहले वैल्यू निकालनी है, उसके बाद बेटे जी आपने इसके इक्वल रख देना है और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। ये जो आपको बताया है ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नोट डाउन कीजिएगा।